क्या आप जानते हैं, एक साधारण शुरुआत से कैसे एक व्यक्ति ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक का नेतृत्व किया? एक इंसान जिसे सिर्फ एक बिजनेस टाइकून कहना उसकी दृष्टि को कम करना होगा। एक इंसान जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए सोचता है। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जिन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया लेकिन अपनी मूल्यों और नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी है सर रतन टाटा की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका पालन पोषण टाटा परिवार की समृद्ध विरासत के बीच हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा सादगी और विनम्रता को महत्व दिया। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने वास्तुकला में डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को आकार दिया और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने विभिन्न विभागों में काम किया, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर व्यवसाय को समझने का मौका मिला। यह अनुभव उनके लिए अमूल्य साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें कंपनी की आंतरिक कार्य प्रणाली और चुनौतियों से परिचित कराया। उन्होंने हर काम को सीखने का अवसर माना। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और कई सफल अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली टी और जगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। उन्होंने हमेशा नवाचार और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। रतन टाटा ने हमेशा नवाचार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने टाटा नैनो जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समर्थन दिया, जिसका उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती कार उपलब्ध कराना था। उनकी दूरदर्शिता ने टाटा समूह को नई तकनीकों और बाजारों में प्रवेश करने में मदद की। उन्होंने हमेशा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। रतन टाटा एक महान परोपकारी व्यक्ति हैं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहे। उनका मानना है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने दिखाया कि दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और परोपकार से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनका विनम्र स्वभाव और सादगी उन्हें और भी महान बनाती है। वे युवाओं के लिए एक आदर्श हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और उसे सीखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहे। उनका मानना है कि असफलताएं सफलता की सीढ़ी होती हैं। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बनाया है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और भविष्य में भी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने दिखाया कि व्यवसाय को नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ चलाया जा सकता है। उनका योगदान भारत के विकास में अमूल्य है। रतन टाटा के कुछ अनमोल विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। यदि आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। ये विचार हमें टीम वर्क और आत्मविश्वास का महत्व बताते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अब मैं आपसे पूछता हूं, रतन टाटा की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प लेते हैं? आज ही अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि रतन टाटा के जीवन से आपने क्या सीखा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही
प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।